औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात की थी और उसके बारे में कुछ ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए थे। इसमें मैं थोड़ा सा उनको रिवाइज़ करूँगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हवाले से कि जब हम डिफ़ाइन करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, ये स्टूडेंट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो अगर आपके पास u, v, w तीन वेक्टर्स अगर आपके पास हैं, दे आर वेक्टर्स, तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है वो कुछ यूँ लिखा जाता है u क्रॉस v डॉट w। दिस एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, u डॉट फिर बाद में v क्रॉस w, सो दे आर सेम। u क्रॉस v डॉट w हो या u डॉट v क्रॉस w हो, इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और स्टूडेंट्स एक और नोटेशन इसके लिए हम यूँ यूज़ करते हैं, u, v और w, इस तरह से तीनों वेक्टर्स जो हैं लिख के और इसको ऐसे बड़ी ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो ये भी मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से या इस तरह से ये डिफ़ाइन हो जाता है। दैट इज़ सो कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स u, v, w। अब इसके बारे में ये मैंने जो सारी डिटेल से लेक्चर है वो आपको सेंड कर दिया है इससे पहले, तो प्लीज़ आप वहाँ से नोट्स जो हैं इसके कंसल्ट कर सकते हैं। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो तीन बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें डॉट या क्रॉस जो है वो आपस में जो है वो रिप्लेस होते रहते हैं, यानी इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, अगर v शुरू में आ जाए डॉट फिर w क्रॉस u, यानी v के बाद कभी u नहीं आएगा, v w फिर u, या इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, अगर w शुरू में है डॉट फिर उसके बाद u आएगा, v नहीं आएगा, क्रॉस v, या अगर शुरू में स्टूडेंट्स u आ जाता है तो u डॉट v क्रॉस w। तो ये वैल्यूज़ जो हैं तीनों की बराबर होती हैं। इस सिलसिले में ये ज़हन में रखिएगा कि ये इस तरह से एक साइक्लिक आर्डर को फॉलो करते हैं। लेट अस सपोज ये u वेक्टर है, इसके बाद v आ गया और इसके बाद ये w आ जाता है। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये तरतीब जो है ज़हन में रखिएगा। अगर ये तरतीब चेंज हो जाती है तो ऐसी सूरत में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। सो साइक्लिक आर्डर याद रखिएगा, अगर ये नॉन साइक्लिक हो जाए तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, वो इनके बराबर नहीं होती, यानी ये चीज़ नॉट इक्वल टू है। अगर ये यूँ लिखी हो कि u के बाद w आ जाए और क्रॉस v आ जाए, अब ये वैल्यू इनके बराबर नहीं होगी, क्योंकि u के बाद v आना चाहिए था। अगर u के बाद आपने w लगा दिया है और फिर v आ रहा है तो फिर ये वैल्यू इनके बराबर नहीं होगी, वैल्यू चेंज हो जाती है अगर आप उसका साइक्लिक आर्डर जो है वो चेंज कर देते हो। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वहाँ पे डिस्कस किया गया है ऑलरेडी, इसको ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा हमने ये वहाँ पे बात बताई है कि इससे वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड जो है वो निकाला जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, जैसे चाय का डब्बा वगैरह हो जाए उसको पैरेललोपिड कहते हैं। उसमें सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ये हमें देता है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड u डॉट v क्रॉस w। दिस विल गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड। सो लेट अस सपोज अगर हम उसकी ऐसे रफ सी डायग्राम बनाएं एक पैरेललोपिड के हवाले से स्टूडेंट्स, तो वो कुछ यूँ हमारे पास आ जाती है। सो इस टाइप का जो डब्बा बॉक्स बनेगा दैट इज़ कॉल्ड पैरेललोपिड, और ये तीन कोटर्मिनल वेक्टर्स होने चाहिए, यानी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, u और फिर ये v और ये w। ये आपके पास तीन वेक्टर्स जो हैं
अगर कोटर्मिनल वेक्टर्स हैं यानी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक है, तो इससे हम वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड निकाल सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन का फार्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है वो भी सेम यही फार्मूला है, बस साथ 1/6 लगा देना आपने u डॉट v क्रॉस w, यानी इस वैल्यू के साथ 1/6 भी आएगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन शेप बन जाती है। टेट्राहेड्रन की शेप स्टूडेंट्स जो है वो कुछ इस टाइप की हमारे पास होती है। दिस काइंड ऑफ फिगर इज़ कॉल्ड टेट्राहेड्रन। इसके 4 फेसेस होते हैं, टेट्रा मीन 4, हेड्रन फेसेस, सो 4 फेसेस वाली फिगर को टेट्राहेड्रन कहते हैं। और ये जो डायग्राम है ये पैरेललोपिड के लिए है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से अगर टेट्राहेड्रन में भी 3 कोटर्मिनल वेक्टर्स आ जाएं, लेट अस सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ से दिस इज़ u, दिस इज़ v एंड दिस इज़ w। सो ये 3 वेक्टर्स अगर आपको मिल जाते हैं, कोटर्मिनल वेक्टर्स हम इनको बोलते हैं, तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है, u v w का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, तो फिर इसकी एक ही सूरत होती है स्टूडेंट्स कि u v w आर कोप्लेनर, दे आर कोप्लेनर। सो वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, 0। स्टूडेंट्स ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन इस तरह से ले लें, इस तरह से या इस तरह से। सो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए देन द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे लाई करने वाले वेक्टर्स कहलाते हैं। और 5th पॉइंट ये है कि इनमें से जो 3 वेक्टर्स हैं, अगर कोई से 2 वेक्टर्स आपस में बराबर हो जाएं, जैसे u u w हो जाए या u u v हो जाए, या ऐसे इसका 0 होगा, या यूँ हो जाए u v v, यानी कि 3 वेक्टरों में से 2 वेक्टर सेम हो जाएं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, या यूँ भी हो सकता है v w w। सो ये w w 2 दफ़ा आ गया है तो ये 0 के बराबर। तो 3 वेक्टरों में से बच्चों अगर 2 वेक्टर एक जैसे हो जाएं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाता है इस सूरत में। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखिएगा। ये भी कोप्लेनर वाला पॉइंट, अक्सर इससे रिलेटेड पॉइंट जो है वो आपसे पूछ लेता है क्वेश्चंस के अंदर। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हवाले से, आपको इनको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ फ्लो करेंगे कि एक्सरसाइज 7.5 जो है वो हमें क्या मैसेज दे रही है। सो स्टूडेंट्स 7.5 एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है पैरेललोपिड का, जबकि आपके पास u v w 3 वेक्टर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। सो वेक्टर्स आपके पास क्वेश्चन में मौजूद हैं, u भी आपके पास है, v भी आपके पास है और w वेक्टर्स भी आपके पास है। स्टूडेंट्स आप इसको अपनी बुक से नोट कर सकते हैं, u v w तीनों वेक्टर्स आपको बुक पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। तो पैरेललोपिड का वॉल्यूम स्टूडेंट्स होता है u डॉट v क्रॉस w, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमें वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड देगा। और जैसे अभी हम डेफिनेशन में बात कर रहे थे कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है अगर वो आपके पास कंपोनेंट्स की फॉर्म में हो तो उसको एक डिटर्मिनेंट की मदद से जो है वो फाइंड किया जा सकता है, और वो ये है u v w। स्टूडेंट्स अगर आपके पास कंपोनेंट्स की फॉर्म में है तो यूँ आ जाएगा, u के कंपोनेंट a1 a2 a3, फिर v के कंपोनेंट b1 b2 b3 और फिर w के कंपोनेंट c1 c2 c3। इस तरह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे एनालिटिक एक्सप्रेशन भी कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। जी स्टूडेंट्स अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें इस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो बच्चों आपको u v w जो वेक्टर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसके कंपोनेंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ 302
ये u वेक्टर्स के कंपोनेंट्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसी तरह v के 1 to 1 आ जाएगा, 1 to 1, और w के 0, -1 एंड 4। ये स्टूडेंट्स है, इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। आपको पता ही है डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। 3 × 8 + 1 -0 × 4 -0 + 2 × -1 -0। सो स्टूडेंट्स 3 × 9 -0 × 4 + 2 × -1, 27 -0 -2। सो स्टूडेंट्स 25 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द पैरालेलोपेपिड। सो ये आपके पास वॉल्यूम आंसर आ जाएगा। ये क्यूबिक यूनिट आप साथ ये लिख सकते हैं, क्यूबिक यूनिट, जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट ऐसे ही हैं। यू वी डब्ल्यू आपको दिया हुआ है, आपने इस तरह से वॉल्यूम जो है उसका फाइंड आउट कर लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें ये बताया हुआ है कि आपके पास ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं और हमें उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं किस तरह से हम फाइंड करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपको ए वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज़ 3i - j + 5k। फिर स्टूडेंट्स आपको बी वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज़ 4i + 3j - 2k। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको सी वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज़ 2i + 5j + k। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास है i j k की फॉर्म में ए बी सी 3 वेक्टर्स। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने लेना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी तीनों वेक्टर्स को ऐसे ब्रैकेट डाल के लिखना, दिस इज़ कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और बच्चों आप ऐसे डिटर्मिनेंट बना लेंगे, 3 - 1 5, बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे 4 3 - 2, सी के कंपोनेंट आ जाएंगे 2 5 1। जी स्टूडेंट्स अब मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, 3 × 3 + 10 -, -1, साथ ही आ जाएगा आपके पास 4 + 4 + 5 × 20 -6 आ जाएगा, 3 × 13 + 1 × 8 + 5 × 14। स्टूडेंट्स ये बनेगा 39 + 8 + 70। सो इनको ऐड कर लें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 117। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ A डॉट B क्रॉस C भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपने ये करना है, उसने क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आप फाइंड करें B डॉट C क्रॉस A, इस तरह से। तो ये भी स्टूडेंट्स ऐसे ही डिटर्मिनेंट बना के लेंगे। पहले B के कंपोनेंट्स आपको लिखना होंगे 4 3 -2, फिर C के कंपोनेंट 2 5 1, फिर A के कंपोनेंट 3 - 1 5। इसको स्टूडेंट्स आप एक्सपेंड करेंगे तो ये भी 117 के बराबर आएगा। इसी तरह C डॉट A क्रॉस B आपको तीसरे नंबर पे फाइंड करना है स्टूडेंट्स। इसी तरह से डिटर्मिनेंट बना के पहले C के कंपोनेंट आ जाएंगे। सो C के कंपोनेंट 2 5 1, फिर A के कंपोनेंट्स आ जाएंगे 3 - 1 5, और लास्ट पे B के कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स आ जाएंगे 4 3 - 2। आप इसको भी एक्सपेंड करोगे तो ये भी 117 के बराबर आपके पास आ जाएगा। सो तीनों की वैल्यूज़ आप ये देखें, से 1 से 2 से 3, वो तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो हम ये बात लास्ट पे यहाँ पे लिख देंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 A डॉट B क्रॉस C दैट इज़ इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A दैट इज़ इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। और यही बात मुझे स्टूडेंट्स प्रूफ करना थी, तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास बराबर आ गई है, हेंस प्रूव्ड। बस ये बात साबित हो गई। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन 7.5 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये कहा है कि आपके पास U V W 3 वेक्टर्स हैं और हमें उनको को प्लेनर साबित करना है।
कोप्लेनर साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा जी स्टूडेंट्स, आपको u दिया हुआ है, आपको v दिया हुआ है, आपको w दिया हुआ है, आप ये बुक से नोट कर लें। तो अब मैं इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेता हूँ स्टूडेंट्स, u डॉट v क्रॉस w। तो ये इस तरह से डिटर्मिनेंट बना के हम ले लेंगे। तो u के कंपोनेंट आपके पास आ जाएंगे 1 -2 3, ये u के कंपोनेंट, v के कंपोनेंट बच्चों आ जाएंगे -2 3 -4, और लास्ट पे w के कंपोनेंट आ जाएंगे 1 -3 5। जी मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, 1 × 15 - 12 प्लस 2 × -10 प्लस 4 प्लस 3 × 6 -3। जी स्टूडेंट्स ये 1 × 3 आ जाएगा, प्लस 2 × -6 प्लस 3 × 3 आ गया। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3 - 12 प्लस 9। सो ये 0 के इक्वल आ गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है u डॉट v क्रॉस w दैट इज़ इक्वल टू 0। सो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो ये प्रूफ हो जाता है u v w आर कोप्लेनर। सो स्टूडेंट्स ये कोप्लेनर साबित हो जाते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके सामने कंप्लीट हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी ऐसे ही है, उसमें आपको u v w 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये बताया हुआ है कि ये कोप्लेनर हैं। u आपके पास दिया हुआ है, इसी तरह v आपके पास मौजूद है और w वेक्टर्स आपके पास स्टूडेंट्स तीनों वेक्टर्स मौजूद हैं, और उसने ये कहा है कि ये वेक्टर्स तीनों कोप्लेनर हैं। हम ये बात लिखेंगे, सिंस u v w आर कोप्लेनर, ये स्टूडेंट्स उसने आपको कोप्लेनर दिए हुए हैं, देयरफॉर इस वजह से हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर रख लेंगे। u v w का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब के हमने उनको कोप्लेनर साबित नहीं करना, बल्कि उसने कहा है द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इसलिए हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 के बराबर खुद रखा है बच्चों। अब हम वो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट यूँ बनेगा, पहले u के कंपोनेंट्स हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, दे आर 1 - 1 1। इसके बाद हम v के कंपोनेंट्स लिखेंगे 1 - 2 -3, और इसके बाद w के कंपोनेंट्स आ जाएंगे 3 - अल्फ़ा एंड 5 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो सिलसिला कुछ यूँ हमारे पास आ जाता है। इसको एक्सपेंड करने से 1 × -10 -3 अल्फ़ा प्लस 1 × 5 प्लस 9 प्लस 1 × तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -अल्फ़ा प्लस का 6 इज़ इक्वल टू 0। सो इसको मज़ीद हल करते हैं तो ये आ जाएगा -10 -3 अल्फ़ा प्लस ये 14 हो जाएगा, -अल्फ़ा प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 के। सो स्टूडेंट्स इसको मज़ीद हम अब एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसको प्लस करने से हमारे पास सूरत हाल कुछ यूँ आ जाएगी, -3 अल्फ़ा -अल्फ़ा ये माइनस का 4 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये प्लस का 10 आपके पास रह जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ से 4 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 10/4 यानी कि 5/2। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा की वैल्यू इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हुए हमने अल्फ़ा की वैल्यू को आपके सामने फाइंड आउट कर लिया है। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये करना है स्टूडेंट्स कि आपने फाइंड आउट करना है कि वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, उनके दरमियान डॉट और क्रॉस कैसे लेना है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखें, 2i क्रॉस 2j डॉट k, इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो हम इसको कुछ इस तरह से फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले एक बात इस सिलसिले में ज़हन में रखें कि आपको सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। सो 4 × i क्रॉस j को आप पहले फाइंड कर लें, डॉट k हम बाद में लेंगे। सो i क्रॉस j k के बराबर होता है स्टूडेंट्स। सो k डॉट k आ जाएगा, और k डॉट k हमें पता है 1 के बराबर होता है। सो ये इसका
आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम इसके फोर्थ पार्ट को और आपके सामने करते हैं। कुछ यूँ लिखा हुआ है, आई जे और के के दरमियान स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने लेना है इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये कुछ यूँ आ जाएगा, आई, यहाँ पे ये वेक्टर्स भी हमारे पास आई के बराबर है, तो ये कुछ यूँ आ जाएगा, आई क्रॉस आई डॉट के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक। अब स्टूडेंट्स आई क्रॉस आई ज़ीरो हो जाता है डॉट के, तो ये ज़ीरो इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उस वक्त ज़ीरो हो जाता है जब दो वेक्टर्स एक जैसे हो जाते हैं। फिर इसमें इसका बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट्स। उसमें हमें ये बात प्रूफ करनी है कि u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस फिर w डॉट u क्रॉस v, ये चीज़ जो है हमने फिर उसके बराबर प्रूफ करनी है राइट हैंड साइड के। सो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड से इसका स्टार्ट ले लिया स्टूडेंट्स। ये चीज़ मैं ऐसे लिख लेता हूँ, u डॉट v क्रॉस w प्लस, अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इसमें इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट जो है उसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। यानी कि ये v क्रॉस w डॉट u बन जाएगा। मैंने डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट लगा दिया है प्लस, जबकि इस चीज़ को हम एज सच जो है वो रहने देंगे, तो ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी, w डॉट u क्रॉस v। सो सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे ये किया कि डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट आप ऐसे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये आ गया u डॉट v क्रॉस w प्लस, अब यहाँ पे इनके दरमियान कम्यूटेटिव लॉ जो है उसको हम होल्ड कर लेंगे क्योंकि दो डॉट प्रोडक्ट है, तो u डॉट, फिर उसके बाद w v डॉट w क्रॉस u, ये वैल्यू आपके पास है v डॉट w क्रॉस u एंड w डॉट u क्रॉस v। जी स्टूडेंट्स, इसको हमने तीनों को u डॉट v क्रॉस w के बराबर प्रूफ करना है। सो अब मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के हवाले से कम्यूट कर दूंगा इसको कम्यूटेटिव लॉ। चूँकि ये सारी वैल्यू इकट्ठी होती है तो इनके दरमियान कम्यूटेटिव लॉ यूँ आ जाएगा, u डॉट v क्रॉस w प्लस, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है मैं फिर वही कम्यूटेटिव लॉ अगेन लगा दूंगा कि ये u क्रॉस v डॉट w हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे फिर डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट कर लेना है, u डॉट v क्रॉस w प्लस u डॉट v क्रॉस w प्लस u डॉट v क्रॉस w। सो ये तीनों सेम हो जाएंगे तो 3 टाइम हो जाएगा u डॉट v क्रॉस w, और यही स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड है। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से हम आज के लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने इस एक्सरसाइज को करके लाना है फ्रॉम 1 to 5। ये क्वेश्चंस आज का आपका लेक्चर। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।